चलिए ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है, कंफर्म कीजिएगा एक बार, कंफर्म कीजिए एक बार ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। आ रहा है ना? शुरू किया जाए, थोड़ा सा रिकैप करते हैं फिर शुरू करते हैं। क्या स्टार्ट किए थे हम लोग? स्टैटिस्टिक्स ना? चलिए, तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में क्या बताया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, अपने अपना नोट्स निकाल कर देखिए उसमें थोड़ा बहुत, तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, ठीक है। उसके बाद बात किए थे पॉपुलेशन के ऊपर ना। पॉपुलेशन देखे थे कि ये दो टाइप का होता है, एक एग्जिस्टेंस और एक हाइपोथेसिस। एग्जिस्टेंस ये टेंट और एक क्या था हम लोगों का, हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन में दो टाइप का है, एक फाइनाइट एग्जिस्टेंस और एक क्या था हम लोग का, इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस। इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस था ना, एक बार देखते चले जाइए आप लोगों से, रिवीजन हो जाएगा थोड़ा बहुत। पॉपुलेशन के बाद हम लोग बात किए थे किसका, सैंपल का, सिर्फ सैंपल का बात किए थे। क्या सैंपल तो बात कर सकते हैं कि पॉपुलेशन का सबसेट बोल सकते हैं सैंपल, ठीक है ना। मतलब किसी पॉपुलेशन से कुछ डेटा को लेकर उस पर एनालिसिस करना, वही क्या होता है हम लोग का, सैंपल होता है। सैंपल भी दो टाइप का देखे थे, है ना। एक क्या था हम लोग का, SRS मतलब क्या, विथ रिप्लेसमेंट। SRS छोड़िए और बस ये क्या था, SRS विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब x1 दो बनाया तो क्या हो गया, विथ रिप्लेसमेंट, और x1 x2 n तक चल रहा है तो क्या हो गया हम लोग का, विदाउट रिप्लेसमेंट। उसके बाद क्या चल रहा था, हाँ, एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड, ये क्या था, एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल। क्या था एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर x से कोई रैंडम वेरिएबल है किधर, प्रोबेबिलिटी में, x कैप एक रैंडम वेरिएबल लेते हैं कहाँ, स्टैटिस्टिक्स में, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन fx और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f कैप x, यही तो रहा हम लोग का एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग क्या एक थ्योरम पढ़े थे, उस थ्योरम में हम लोग ये शो किए कि ये जो एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रोबेबिलिटी वाला पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके इक्वल होता है। तो अप्रॉक्स टू इक्वल इसको दिखाए थे, हाँ। यहाँ पे क्या कंडीशन होना चाहिए कि n इज वेरी लार्ज, कैसे दिखाए थे इसको एक बार फिर देखिए, दो कंडीशन देखना है। हम क्या किए कि एक पॉपुलेशन से, सैंपल स्पेस से x1 x2 एंड समथिंग कुछ डेटा चल रहा था xn और ये चल रहा था, ये प्रोबेबिलिटी में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ सैंपल चूज करते हैं, सैंपल का नाम रखते हैं हम S1 सैंपल चूज कर रहे हैं, x1 x2 x3 x4 x1 x4 x5 x3 ऐसे कुछ करके हम xn चूज कर रहे हैं, पॉपुलेशन सैंपल चूज कर रहे हैं। अब ये सैंपल जब चूज कर रहे हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी चेक करना है, ये टोटल कितना नंबर ऑफ पॉइंट्स है मेरा n, और इसमें डिस्टिंक्ट पॉइंट कितना है हम लोग का, तो हम मान लेते हैं कि m संख्या इसका डिस्टिंक्ट पॉइंट है, m इज लेस और इक्वल टू n। तो बाय क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ये क्या हो जाएगा, m/n। तो ये तो हो गया हम लोग का, और यही तो हम लोग जानते हैं, अगर इसको सेट कर दे कहीं पे x को, ये हम लोग का x1 x2 और इधर सारा पॉइंट, और एक सेट कर दे x को, तो इसको लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ये क्या है, इसको S1 वहाँ पे x बोले थे, तो इसको अगर x बोले थे, x इज लेस और इक्वल टू स्मॉल x, दिस इज m/n, है ना। और इसको लिखने का क्या सेंस बन रहा है हम लोग का, इसको सेंस बन रहा है हम लोग का कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी -∞ लेस कैपिटल X लेस और इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू m/n, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू m/n। उल्टा चल रहा है क्या, सही चल रहा है ना। ये किसके लिए था, सैंपलिंग के लिए, शायद इसको s कैप बोले, x कैप बोले थे, ये x कैप होगा सब, ये x कैप वाला ही है। सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन किससे नोट कर रहे थे हम लोग, x कैप से,
तो ये सैंपल लिए, इसको S1 बोले हैं तो इसको S1 कैप लिखते हैं। x वहाँ पे बोले थे तो आप लोग वाले में x कैप लिखे हुए हैं। उसके बाद अब डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे किसका, प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन x रैंडम वेरिएबल मान लेते हैं कि जो हम लोग का इवेंट लेना है, इसमें से क्या कर लेते हैं हम लोग, सिमिलरली वहाँ पे x को फिक्स करते हैं। तो इसका जगह प्रोबेबिलिटी देखें, प्रोबेबिलिटी नहीं, अगर हम देखें कि ये जो x1 x2 x3 जो मेरा आ रहा है, x1 x2 x3 x4 ये सब जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, जो हम लोग ट्रायल पॉइंट यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए पॉइंट को टॉस करना। तो सपोज करते हैं कि पॉइंट को टॉस करते हैं n टाइम्स, तो नंबर ऑफ हेड पकड़ लीजिए, नंबर ऑफ टेल पकड़ लीजिए, जो मेरा यहाँ पे डिस्टिंक्ट पॉइंट है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट कितना बार आ रहा है, 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 10 बार आएगा, 40 बार आएगा, जितना भी बार आएगा, तो हम क्या बोल रहे हैं कि वो m बार आया है। इसी को हम लोग क्लासिकल जब हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़े थे तो इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, फ्रीक्वेंसी रेशियो बोल रहे थे, बट ये प्रोबेबिलिटी नहीं था। तो इसको प्रोबेबिलिटी अगर चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, प्रोबेबिलिटी x इज लेस, ये इसका है रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी वाला, स्मॉल x इज इक्वल टू m बाई n, बट हम यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, से n इज वेरी लार्ज, वेयर वेरी लार्ज। वहाँ पे क्या बोल रहे थे, वहाँ पे क्या बोल रहे थे, वहाँ पे बोल रहे थे कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे बोलेंगे n इज वेरी लार्ज। और ये वाला चीज़ क्या है हम लोग का, ये वाला चीज़ है हम लोग का f ऑफ x एंड दिस इज m बाई n। उसको 1 बोले थे, इसको 2 बोले इधर, और बाद में इधर आके बोले कि fx जो होगा हम लोग का वो इक्वल होगा f कैप x के, कब, जब n इज वेरी लार्ज हो, तब n इज वेरी लार्ज करने का क्या सेंस बोल रहा है कि जो सैंपल हम लोग चूज किए हैं वो सैंपल क्या हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, तब हम लोग का ये क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसका और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसका इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़, ये था फर्स्ट क्लास की बात है। सेकेंड क्लास में हम लोग क्या किए थे, सेकेंड क्लास में हम लोग, हाँ क्या देखे थे, सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब हम देखें कि f(x) और f कैप x ये जब इक्वल हो गया n इज वेरी लार्ज, व्हेन n इज वेरी लार्ज, अगर ऐसे लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा साइड में हर बार, और अगर ऐसे लिखते हैं तो नहीं लिखेंगे वो चीज़, ठीक है ना। तो ये व्हेन n इज वेरी लार्ज, तो ये जब लार्ज है तो fx इज इक्वल टू f कैप x हो गया, यानी कि ये जो रैंडम वेरिएबल था और ये रैंडम वेरिएबल अप्रॉक्स इक्वल हो गया। और जब ये अप्रॉक्स इक्वल हो गया तो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे था वो सारा का सारा यहाँ पे यूज होने लगेगा। तो हम लोग देखे थे यहाँ पे इसको क्या, मीन को क्या बोलते थे, वहाँ पे बोलते थे मीन, यहाँ पे क्या बोलेंगे, सैंपल मीन। और सैंपल मीन को किससे डिनोट करते थे हम लोग, x बार इज इक्वल टू, ये क्या था, 1/n समेशन ऑफ xi इज इक्वल टू 1 to n। उसके बाद साथ साथ हम लोग देखे थे क्या, सैंपल वेरिएशन, सबको हम लोग प्रूव किए थे लास्ट क्लास में, सैंपल वेरिएशन, सैंपल वेरिएंस है ना, सैंपल वेरिएंस इसको दिखाते थे हम लोग किससे, s स्क्वायर से, एंड दिस इज 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर एंड i इज इक्वल टू 1 to n, यही था ना। उसके बाद और कुछ देखे थे हम लोग, ए के मोमेंट, केथ ऑर्डर मोमेंट अबाउट ओरिजिन या फिर रॉ मोमेंट, इसको क्या बोलते थे हम लोग, केथ ऑर्डर, ऐसे लिखते हैं सिर्फ ऑर्डर रॉ मोमेंट। ये क्या था हम लोग का, केथ ऑर्डर रॉ मोमेंट, इसको बोलते थे हम लोग ए के से, और ए के ये मेरा क्या था, 1/n समीशन, हाँ हाँ x i टू द पावर k। उसके बाद इसके साथ साथ हम लोग क्या देखे थे, केथ ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट। ये केथ ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट क्या था हम लोगों का, इसको किससे निकाले थे, mk से, और ये mk किसके इक्वल होता था हम लोगों का, mk इज इक्वल टू 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस m मतलब क्या, x बार होल टू द पावर k। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको भी प्रूव किए थे, जैसे वहाँ पे वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर को हम लोग लिखते थे एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैप का स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर को एक और चीज बोलते थे, यहाँ से क्या बोलते थे इसको, a2 ही ना बोलते थे, xi, हाँ ये क्या हो जाएगा, a2 माइनस x बार का स्क्वायर, है ना। वहाँ पे भी लिखे थे इसको a2, हाँ क्या होगा, x बार इक्वल टू a1, अच्छा x बार इक्वल टू a1 तो
हाँ हाँ, तो इसको भी वैसे भी लिख सकते हैं एक बार। अच्छा इसको एस स्क्वायर लिखते हैं आप, एक्स बार यूज कर रहे हैं, इधर एम है इसको एस स्क्वायर लिखते हैं, नोटेशन सब चेंज करते हैं और इसको लिख सकते हैं एस स्क्वायर इज इक्वल टू a2 माइनस a1 का स्क्वायर। ये सब हम लोग प्रूव कर चुके थे लास्ट क्लास में। उसके बाद हम लोग टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, से डिस्क्रीट पॉपुलेशन और कॉन्टिन्यूअस पॉपुलेशन का भी सैंपल का ना। तो वहाँ पे हम लोग देखे थे सिंपली अगर हम बात करें तो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे सीरियल नंबर, उसके बाद क्या था हम लोग का एक्स आई ना, देन एफ आई, देन एक्स आई इंटू एफ आई। इसको हम लोग चेंज किए थे किसमें, फ्रीक्वेंसी एक हम लोग लेके आए हैं ना। और हिस्टोग्राम में हम लोग देखे थे वो हाइट जो होगा वो हाइट वही होगा, ठीक है ना। 3 गज की दूरी पे रहते हैं। हाँ। बोलिए। हाँ सर नहीं बोल रहा है लेकिन ताकत पता चल गया अपने स्ट्रेंथ। देखो कैसे होता है। इतने गाड़ी क्यों है यहाँ? वहाँ तो तुमको और ज़्यादा लगने लगा है। तो और ज़्यादा लगेगा। गर्मी तो इधर पर आ रही है।